Hello friend, welcome on Engineers Career Group YouTube channel. I am Lakshmikant Pathak, a senior faculty of Electrical Engineering. So बच्चे आज इस वीडियो में हम आपको ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिल्ली और आसपास के पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है DSSB जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है, AE की जो वैकेंसी है, DSSB जो दिल्ली सिलेक्शन बोर्ड अपने पास लिया हुआ है, निकाला है, अभी रिसेंटली निकाला है, शायद इसका आप 1-2 दिन में हमारा फॉर्म भी भरा जाने लगेंगे। तो इस इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बहुत ही खास और उम्दा आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बच्चों का हमारे पास कॉल आया है ना, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया और उनका ये था कि सर हमने बहुत सारे एग्जामिनेशन, जैसे कोई गेट की तैयारी किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी किया हुआ है और बहुत इंडिया के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में उसकी तैयारी किए हुए हैं, और उन बच्चों का ये कंसर्न था कि क्या हमको अलग से तैयारी करने की जरूरत है DSSB के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली हुई है। ध्यान देना, मैं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। किसका? तो DSSB के लिए। यस, मैं आपको इससे राइटिंग के लिए ऊपर है no. ये जो हमारे पास DSSB के लिए जो वैकेंसी हमारे पास आई हुई है ना, इसकी मैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए बात करने जा रहा हूँ। और इसमें बच्चे आप ये देख रहे हैं ना, टायर 1, इसमें इसके सिलेबस में बहुत प्रॉब्लम है लिखने के लिए। इसमें जो आपने टायर 1 को आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास से टायर 1 पे हमारे पास ये सारी चीजें है ना, सिलेबस फॉर टायर 1 एंड टायर 2 कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारे पास इसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं कि देखो इसमें पहले तो मैं आपको पेपर 1 हमारा है, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके डिटेल आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे। और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में बच्चे जनरल अवेयरनेस के जो जनरल पेपर 1 है, जो कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से होंगे, और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो पेपर 1 की टायर 1 की मैं बातें कर रहा हूँ, जिसका कि सिलेबस आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी अच्छी बातें क्या है यहाँ पे बच्चे, हमारे पास सबसे अच्छी चीजें ये है कि यस ये हमारे पास जो सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, यस मैं थोड़ा सा ओके यस मैं फिर से आपको दिखा दूं कि जनरल अवेयरनेस के हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस जो हमारा पेपर 1 है ना, इसमें अब जो बच्चे जनरली AE या गेट की तैयारी किए हो या गेट की तैयारी की हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी किए हुए हो, तो उसका सिलेबस अलग है। पेपर 1 भी उसका बिल्कुल अलग है। पेपर 1 में क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव की आप तैयारी करते हो, प्री की तैयारी करते हो, तो उसमें एक कोर्सेज एक पोर्शन आपके नहीं आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि हिंदी में पूरा प्रॉपर हिंदी आपको ये क्वालिफाइंग है, ये सारी क्वालिफाइंग। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आगे आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, टेक्निकल की कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे आपके लिए, तो पेपर 1 की तैयारी आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा इस तरह से तैयारी करने लगे, क्योंकि 2 से 2.5 महीने हमारे पास हैं या 3 महीने, मोस्ट प्रोबेबल कि मार्च में इसके पेपर, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जामिनेशन हो। तो ऐसे में हमारे पास 2.5 से 3 महीने या मान लेते हैं 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, उसी के अंदर हमें पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो जनरली क्या करते हैं, जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं उनको जनरल अवेयरनेस की जो चीजें होती है, हिस्ट्री पॉलिटी, ये सब नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, अगर गेट की नहीं, आप सपोज दैट आप IAS की भी तैयारी करते हो, तो उसमें भी इस तरह की चीजें जो इस समय की जरूरत नहीं है। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जरूर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते होंगे, हिंदी लैंग्वेज वहां पे नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखना, इसके लिए आपको एक अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, है ना।
अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग पेपर 1 में ही, पेपर 1 का ही ध्यान देता है सेक्शन बी। सेक्शन ए होना है पेपर 1 में, सेक्शन बी होना है। सेक्शन बी भी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, है ना। और उसमें हमारे पास पूरा का पूरा टेक्निकल, कोर टेक्निकल एग्जामिनेशंस होंगे, जिसमें कि कोर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें बड़े मजेदार काम किया है, बहुत ही मजेदार काम ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि देखो हमने क्या किया, इंजीनियरिंग सर्विस गेट की तैयारी किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी किया, है ना। जनरली बच्चे यही करते हैं। एई की तैयारी करते हैं तो हर एक जितने भी स्टेट्स एई हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न है उनका। यूपी एई का अलग है, एमपी का अलग है, एचपी का, हरियाणा का अलग है। ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखें तो एई की तैयारी जब वो कंपटीशन लेता है, वो एग्जाम लेता है स्टेट, तो उसके स्टेट से स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है कि यहाँ का सिलेबस बिल्कुल अलग है। इसने एक सिलेबस, एक पेपर है इसमें से जो पेपर हमारा जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में इसने क्या कर दिया है कि हमारे जो बीटेक का सिलेबस है वो तो है ही, जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस, है ना, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, मशीन, पावर सिस्टम, ये सारी चीजें तो है ही है ना। इसमें सबसे खास बात क्या है, देखो ये मैथमेटिक्स डाल दिए, +2 जो आपने देखा है ना कि +2 पीसीएम हमारे पास जो होते हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ की जो बात करते हैं ना बच्चे, ये पीसीएम इसमें डाल दिया। पीसीएम ये पूरा का पूरा हमें पीसीएम इसमें डाल दिया है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कैसे? अब इंजीनियर्स को तो फिजिक्स पता होता है, मैथ्स भी पता होता है, लेकिन उन्हें केमिस्ट्री +2 वाले भूल गए हो, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आप सोच लो कि क्या खुद से आप पढ़ सकते हो, फार बेटर है, पढ़ सकते हो भाई। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आपको वैसे चीजें ढूंढना पड़ेगा जहां की कम समय में इन सारी चीजों को कवर कर लिया जाए। जैसे कि मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं कैलकुलस, तो अगर गेट की जो बच्चे तैयारी किए हुए हैं उनको कैलकुलस, सीक्वेंशियल सर्किट, है ना, कैलकुलस में डिफरेंशियल, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ लेते हो, है ना। लेकिन आप जैसे सपोज सॉलिड ज्योमेट्री एंड मल्टीपल इंटीग्रल्स आप नहीं पढ़ते हो, या हो सकता है आप पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जहां पे यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स पूरा +2 की 11-12 की फिजिक्स है, जिसमें कि 12 में आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हमारे पास फिजिक्स ऑफ, है ना, फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल साइंस आप पढ़ते हो कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये लेजर हम लोग पढ़ते हैं, है ना, +2 में। अच्छा, +1 का क्या है कि मोशन, वेव, नॉन डिस्पर्सिव, ये पूरा का लाइट आपको पढ़ना है यहाँ पे, है ना। क्वांटम थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आपको पढ़ना है ना, पूरा का पूरा। तो ये अलग बिल्कुल सिलेबस है। आप जरा सोचो कि क्या ये सिलेबस हमने कवर किया था, प्लस क्या इंजीनियरिंग में गेट और आईएएस की तैयारी में क्या ये सारे सिलेबस को आपने पढ़ा है? द आंसर इज नो, आपने नहीं पढ़ा है। डीएसएसबी आपसे पूछ रहा है कि इससे भी क्वेश्चन आएगा, और याद रखना ये सब टॉपिक के क्वेश्चन आपके लिए डिसाइडेड क्वेश्चन होंगे, आपके लिए डिसाइडेड क्वेश्चन होंगे, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो आपके लिए ये। अब चलते हैं बच्चे केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री का क्या है कि आपने केमिस्ट्री पे यहाँ पे देख रहे हो, तो बच्चे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री तो बिल्कुल भूल गए हैं ना हम लोग, बोलो केमिस्ट्री तो हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं, है कि नहीं? केमिस्ट्री तो बिल्कुल भूल गए हो जी, यस केमिस्ट्री तो बिल्कुल। लेकिन आपको आप केमिस्ट्री भी इसके लिए, इस एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इस है ना, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक, है ना, यूज ऑफ एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो आप अगर +2 किए होंगे तो आपने किया होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, पॉलीमर और नॉन मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्टडी करने पड़ेंगे, ये सारे टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे, है ना। तो आपको ये बेसिकली मेरा ये कंसर्न था कि बहुत सारे बच्चों का हमारे पास क्वेश्चंस आए, उनकी इंक्वायरी आई कि क्या सर हम एई और गेट की तैयारी किए हैं तो क्या डीएसएसबी का पूरा सिलेबस कवर होगा? तो आपके सामने मैंने सिलेबस रख दिया है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि यस आपके सिलेबस यहाँ से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का
पार्ट ए जीएस वाला पेपर, वो भी आपको एई और गेट की तैयारी में नहीं कवर हो रहा है। जो जे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की होंगे वो भी नहीं कवर हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, जो हमारा फर्स्ट पेपर का पार्ट बी है जो कि टेक्निकल है, उसमें भी नहीं हो रहा है, बिकॉज उसमें +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पूरा तो नहीं है, पर हाँ उसके लगभग 80% सिलेबस को यहाँ पे डाल दिया गया है ना। तो ये तो हमारा रहा जो कि डिफरेंट है। लेकिन हाँ बेसिकली जो +2 आपके साथ एक और फायदा तो जरूर हो रहा है कि अगर आपने पहले से तैयारी कर रखा है, आपने कहीं से भी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी या किसी इंस्टीट्यूशंस का हेल्प लेकर के आपने तैयारी कर रखा है, तो इसका एक फायदा ये होने वाला है बच्चे आपको कि बाकी जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को देखो, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, जो कि नेटवर्क थ्योरी है ना, नेटवर्क एनालिसिस जो कोर सब्जेक्ट है जिसको कि नेटवर्क एनालिसिस हम बोलते हैं, ये सारा यहाँ से आप कवर कर ले जाओगे। किरचॉफ्स लॉ वगैरह है, ये सारी चीजें। एंड आफ्टर दैट बेसिक सर्किट, एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि मैग्नेटिज्म में आप पढ़ लेते हो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एसी डीसी सर्किट, ये सारे टॉपिक्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो बाकी में तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बाकी सिलेबस तो है आपके लिए ठीक है, लेकिन लगभग 50% सिलेबस आपको डिफरेंट आ गया है। और हाँ एक चीज और, इसमें आपको जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो वो ईडीसी है ना, ईडीसी एनालॉग, तो एनालॉग वाला पार्ट तो आप पढ़े रहते हो, लेकिन ईडीसी आप नहीं पढ़ते हो अच्छे से। या जो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, सीएओ का क्वेश्चंस इसमें टॉपिक डाला गया। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, काफी पावर सिस्टम में ये देखो यहाँ पे ये देखो, आपने एक ये है देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डबल ई का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई का पार्ट है, बट ये यहाँ पे पूछा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बच्चे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम लोगों को दोबारा यहाँ पे देखना पड़ रहा है ना, दोबारा देखना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, डिजिटल प्रोसेसिंग है ना, डिस्क्रीट डिजिटल प्रोसेसिंग सिग्नल, डीएसपी आप एकेडमिक में पढ़ते हो, बट गेट और आईएएस की तैयारी में ये डीएसपी नहीं होते हैं मुझे जहां तक उम्मीद है ना। उसी तरह ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये तो आप जरूर अपने एकेडमिक में पढ़े होते हो है ना। पावर क्वालिटी एंड फैक्ट्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये सारे टॉपिक्स तो आपके कोर हो जाते हैं है ना। इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, देखो ये टॉपिक आपको डाला होगा बच्चे है ना, जो मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूं जहां कि आपको मेजर प्रॉब्लम होने वाले हैं है ना, ये सब टॉपिक्स, ये सारे के सारे एक कन्फाइंड वे में, ऐसा नहीं है कि आप ये सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कवर कर सकते हो भाई, लेकिन क्या आप ये सोचो कि क्या 2.5 से 3 महीने में हम इसको कवर कर पाएंगे? तो अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए मैं गाइड करूंगा आपको कि कैसे कैसे आपको ये सारी चीजों को कवर करना है। हम तो दिस इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट DSSB AE एग्जामिनेशंस। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और हम लोग ऐसा करते हैं, तो एक और बिग इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं दे रहा हूँ है ना, एंड द बिग इंफॉर्मेशन इज दैट कि हम बहुत जल्द ही आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको बच्चे यस, तो यहाँ पे हाँ, अगर इसमें जो बिग इंफॉर्मेशन की मैंने बात किया कि जो क्या है इंफॉर्मेशन, तो हम एक डेडिकेटेड बैच DSSB के लिए हमने ऑलरेडी हमारा इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप, जो कि इसके वेबसाइट के बारे में आप जा करके सर्च कर लेना, हम DSSB के लिए है ना 10th of Jan से इसके लिए हम स्टार्ट किए हैं। इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर करने वाले हैं है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कवर करने वाले हैं। और आपको बस हम इतना ही कर सकते हैं कि इसमें एक तो हमारा YouTube चैनल पे भी इसके इंफॉर्मेशन आपको आते रहेंगे, और मेन टॉपिक को हम YouTube पे भी आपको डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स YouTube से हमें कनेक्ट होकर के अगर इसको देखना चाहते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं है ना। एंड अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना होगा तो ये हमारे पास इस पे आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लेना, वहां से मिल जाएगा। और साथ में हमारा जो
कोर्स जो प्राइम कोर्सेज है उस पे हम 10 जनवरी से इसके लिए डेडिकेटेड बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पेपर 1, पेपर 2 जनरल इंजीनियरिंग एंड आपके जितने भी हमारे पास जनरल नॉलेज वाले जो जीएस वाला पार्ट जिसमें क्वांट एप्टीट्यूड है ना, ये सारी चीजें सबके सब हम वहाँ पे भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जरूर मुझे बताना इसके आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।